श्रीमद् भागवत कथा भीष्म स्तुति का भाग 6। तो आज छठा दिन है। तो कल हमने सुना कि कैसे भीष्म देव ने कल की कथा में युधिष्ठिर महाराज को कैसे एक राजा को राज्य करना चाहिए और आध्यात्मिक ज्ञान भी दिया कि उनको दुख करने की आवश्यकता नहीं है। ये सब जो है काल के कारण या भगवान की इच्छा से हो रहा है। और पहले स्कंद अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 32 से लेकर 42 तक 11 श्लोकों में भीष्मदेव ने अपनी स्तुति की है भगवान कृष्ण के लिए। भगवान कृष्ण उनके सामने है और उत्तरायण आ चुका है, तो वे स्तुति करते हैं और अपने देह को त्याग करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्तुति को, सारे श्लोकों को गाऊंगा और उसके बाद में हम लोग एक एक श्लोक को समझेंगे। भीष्म उवाच इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वतपुङ्गवे विभुम्नि स्वसुखम् उपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिम् उपेयुषि यद्भवप्रवाहः। भीष्म उवाच इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वतपुङ्गवे विभुम्नि स्वसुखम् उपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिम् उपेयुषि यद्भवप्रवाहः। त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुः अलककुलाव्रताननाब्जं विजयसखेरतिरस्तु मे अनवद्या। त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपु अलककुलाव्रताननाब्जं विजयसखेरतिरस्तु मे अनवद्यः। त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुः अलककुलाव्रताननाब्जं विजयसखेरतिरस्तु मे अनवद्या। युधितुर्गर्जो विधूम्रविश्वक् चलुलितश्रमवार्यलङ्कृतास्ये मम निशितशरैर्विविद्यमान त्वचि विलसत् कवचे अस्तु कृष्णात्मा। युधितुर्गर्जो विधूम्रविश्वक् चलुलितश्रमवार्यलङ्कृतास्ये मम निशितशरैर्विविधान्य विविद्यमान त्वचि विलसत् कवचे अस्तु कृष्ण आत्मा। सप्पदी सखी वचो निशम्य मध्ये निजपर्योर्बलयोरथं निवेश्य स्थितवती परसैनिकायुरक्षणा हृतवती पार्थ सखी रतिर्ममास्तु। सप्पदी सखी वचो निशम्य मध्ये निजपर्योर्बलयो रथं निवेश्य स्थितवती परसैनिकायुरक्षणा हृतवती पार्थ सखे रतिर्ममास्तु। व्यवहित
प्रतनामुखं निरीक्ष्य स्वजनवधात् विमुखस्य दोषबुद्ध्या कुम्मतिम् अहरदात्म विद्यया यश चरणरतिः परमस्य तस्य मे अस्तु। व्यवहित प्रतनामुखं निरीक्ष्य स्वजनवधाद् विमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमतिम् अहरदात्म विद्यया यश चरणरतिः परमस्य तस्य मे अस्तु। स्वनिगमम् अपहाय मत्प्रतिज्ञां रतम् अधिकर्तुम् अवलुप्तो रथस्था धृतरथचरणो अभ्ययाचलद्गुर् हरिरिवहन्तुम् इभं गतोत्तरीयः। स्वनिगमम् अपहाय मत्प्रतिज्ञां रतम् अधिकर्तुम् अवलुप्तो रथस्था धृतरथ चरणो अभ्ययाचलद्गुर् हरिरिवहन्तुम् इभं गतोत्तरीयः। शिता विशिखहतो विशीर्णदंश शतच्परिलुप्त आततायिनो मे प्रसभम् अभिससार मद्वधार्थं स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्द। शिति विशिखहतो विशीर्णदंश शतच्परिलुप्त आततायिनो मे प्रसभम् अभिससार मद्वधार्थं स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः। विजय रथ कुटुम्ब आततोत्रे धृतहयरश्मिनि तच्छ्रिये क्षणीये भगवती रतिरस्तु मे मुमुर्षोर् यमीह निरीक्ष्य हता गता स्वरूपं। विजय रथ कुटुम्ब आततोत्रे धृतहयरश्मिनि तच्छ्रिये क्षणीये भगवती रतिरस्तु मे मुमुर्षोर्या इह निरीक्ष्य हता गता स्वरूपं। ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमानः कृतमनु कृतवत्य उन्मादन्धा प्रकृतिमग्न किल यस्य गोपवध्वः। ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमानः कृतमनु कृतवत्य उन्मादान्धः प्रकृतिमग्न किल यस्य गोपवध्वः। मुनिगण नृपवर्य संकुले अन्तः सदसि युधिष्ठिरराजसूय एषाम् अर्हणम् उपपेद ईक्षणीयो मम दृशिगोचरत् एष आविरात्मा। मुनिगण नृपवर्य संकुले अन्तः सदसि युधिष्ठिरराजसूय एषाम् अर्हणम् उपपेद ईक्षणीयो मम दृशिगोचर एव आविरात्मा। तम् इमम् अहम् अजं शरीरभाजां हृदि धिष्ठितम् आत्मकल्पितानां प्रतिदृशमिव नैकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोहः। तम् इहम् अहम् अजं शरीरभाजां हृदि धिष्ठितम् आत्मकल्पितानां प्रतिदृशमिव नैकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोहः। तो ये सारी भीष्म पितामह की स्तुतियां हैं। भीष्म उवाच इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वतपुङ्गवे विभुम्नि
स्वसुखम उपगते क्वचित विहर्तुम प्रकृतिम उपेयुषी यद्भव प्रवाहः। भीष्मदेव ने कहा, अभी तक मैं जो सोचता, जो अनुभव करता तथा जो चाहता था वह विभिन्न विषयों तथा वृत्तियों के अधीन था, किंतु अब मुझे उस परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण में लगाने दो। वे सदैव आत्मतुष्ट रहने वाले हैं, किंतु कभी कभी भक्तों के नायक होने के कारण इस भौतिक जगत में अवतरित होकर दिव्य आनंद लाभ करते हैं। यद्यपि यह संपूर्ण भौतिक जगत उन्हीं के द्वारा सृजित है। चूंकि भीष्मदेव एक राजनेता, कुरुवंश के मुखिया, महान सेनापति तथा क्षत्रियों के अग्रणी थे, अतः उनका मन अनेक विषयों में बटा रहता था और उनका चिंतन, अनुभूति तथा उनकी इच्छाएं विभिन्न बातों में लगी रहती थी। अब शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से वे परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण पर ही समस्त चिंतन, अनुभूति तथा इच्छाओं को केंद्रित करना चाहते थे। यहां पर श्री कृष्ण को भक्तों के नायक तथा सर्वशक्तिमान कहा गया है। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान है, लेकिन वे अपने शुद्ध भक्तों को भक्ति में सेवा का वरदान देने के निमित्त इस धरा पर स्वयं अवतरित होते हैं। कभी वे भगवान कृष्ण के रूप में स्वयं और कभी चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं। दोनों ही शुद्ध भक्तों के नायक हैं। श्री भगवान के शुद्ध भक्तों में श्री भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं रहती, अतएव वे सात्वत कहलाते हैं और श्री भगवान ऐसे सात्वतों में अग्रणी है। इसीलिए भीष्मदेव को अन्य कोई इच्छा नहीं थी। जब तक मनुष्य सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं से शुद्ध नहीं हो लेता, तब तक श्री भगवान उसके अगुआ नहीं बनते। इच्छाओं को मिटाया नहीं जा सकता, उन्हें केवल शुद्ध किया जा सकता है। तो मैंने एक बार इच्छाओं के ऊपर बताया था कि गीता के ऊपर जब हम प्रवचन कर रहे थे कि श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि इच्छा को कोई खत्म नहीं कर सकता। एक गुलाब जामुन खाने की इच्छा भी हमको भौतिक संसार में वापस ले आती है। तो इच्छाओं को सिर्फ हम शुद्ध कर सकते हैं। इच्छा को हम ये कर सकते हैं कि भगवान को कैसे प्रसन्न करें, भगवान के नाम प्रचार को कैसे बढ़ाएं, भगवान के भक्तों की सेवा कैसे करें, भगवान के नाम में हमारी रुचि कैसे बढ़े। तो ये सब आध्यात्मिक इच्छाओं में बदल सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं भगवान ने पुष्टि की है कि वे श्री भगवान की सेवा में निरंतर लीन रहने वाले शुद्ध भक्तों को हृदयों के भीतर उपदेश देते हैं। तो जो व्यक्ति भगवान का सततम कीर्तन करते हैं तो भगवान उनको बुद्धि प्रदान करते। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। ऐसा उपदेश किसी भौतिक हेतु के लिए नहीं, अभी तो अपने घर श्री भगवान के धाम जाने के लिए दिया जाता है। भगवद गीता 10वां अध्याय 10वें श्लोक में भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जताने वाले साधारण व्यक्ति के लिए श्री भगवान उसके कार्यों की अनुमति प्रदान करते हैं और उसके साक्षी बनते हैं, लेकिन वे अभक्तों को भगवत धाम जाने की शिक्षा कभी नहीं देते। विभिन्न जीवों, भक्तों तथा अभक्तों के साथ श्री भगवान के व्यवहार में यही अंतर है। वे समस्त जीवों के अग्रणी हैं। जिस प्रकार राजा बंदियों तथा स्वतंत्र नागरिकों का समान रूप से शासक होता है, लेकिन भक्तों और अभक्तों के प्रति उनके व्यवहार भिन्न होते हैं। अभक्त लोग भगवान से कभी कोई उपदेश ग्रहण करने की चिंता नहीं करते, इसीलिए भगवान उनके विषय में मौन बने रहते हैं। यद्यपि वे उनके समस्त कार्यों के साक्षी बनकर उन्हें अच्छा या बुरा फल देते हैं, भक्तगण इस भौतिक अच्छाई बुरा से परे होते हैं। वे अध्यात्म पथ पर अग्रसर होते रहते हैं, अतः उन्हें किसी प्रकार की भौतिक इच्छा नहीं रहती। भक्त यह भी जानता है कि भगवान श्री कृष्ण
ही आदि नारायण है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही अपने पूर्णांश से कारणोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं। ये कारणोदक्षाय विष्णु महाविष्णु का एक और नाम है, जो संपूर्ण भौतिक सृष्टि के मूल स्रोत है। श्री भगवान भी अपने शुद्ध भक्तों का संग करने के इच्छुक रहते हैं, तो भगवान को भी अपने भक्तों का संग करना रहता है, और उन्हीं के लिए वे इस धरा पर अवतरित होकर उन्हें आनंद प्रदान करते हैं। श्री भगवान स्वयं की इच्छा से प्रकट होते हैं, वे प्रकृति की परिस्थितियों से बाध्य नहीं होते, अतएव उन्हें विभु या सर्वशक्तिमान कहा गया है, क्योंकि वे प्रकृति के नियम से कभी बनते नहीं। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवरंबरम दधाने वपुहु अलक कुलाव्रताननाब्जम विजय सखे रतिरस्तु में अनवद्या। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के घनिष्ठ मित्र हैं। वे इस धरा पर अपने दिव्य शरीर में प्रकट हुए हैं, जो तमाल वृक्ष सदृश नीले रंग का है। उनका शरीर तीनों लोकों, उच्च, मध्य और अधोलोक में हर एक को आकृष्ट करने वाला है। तो यहां पर बता रहे हैं भीष्म पितामह, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम। तमाल वृक्ष का वर्ण भगवान का रंग है, और त्रिभुवन तीनों लोकों को आकर्षित करने वाला। रवि कर गौरवरंबरम दधाने। उनका चमचमाता पीतांबर तथा चंदन की चित्रावली से सज्जित मुख कमल मेरे आकर्षण का विषय बने, और मैं सकाम फलों की इच्छा न करूं। जब श्री कृष्ण स्वेच्छा से इस धरा पर प्रकट होते हैं, तब वे अपनी अंतरंगा शक्ति के माध्यम से ऐसा करते हैं। उनके दिव्य शरीर के आकर्षक अंगों को देखने की इच्छा तीनों लोकों अर्थात ग्रह मंडल के उच्चस्थ, मध्यस्थ और अधोलोक में होती है। ब्रह्मांड भर में कहीं भी भगवान श्री कृष्ण जैसे सुंदर शारीरिक लक्षणों वाला कोई नहीं, अतएव उनके दिव्य शरीर को भौतिक रूप से निर्मित किसी वस्तु से कुछ सरोकार नहीं। अर्जुन को यहां विजेता कहा गया है, और भगवान कृष्ण को उसके घनिष्ठ मित्र। कुरुक्षेत्र युद्ध के पश्चात शरशैया पर लेटे भीष्मदेव भगवान कृष्ण की वेशभूषा का स्मरण कर रहे हैं, जिसे वे अर्जुन के सारथी रूप में धारण किए हुए थे। जब अर्जुन तथा भीष्मदेव के बीच युद्ध चल रहा था, तब भीष्मदेव का ध्यान भगवान कृष्ण की चमचमाती वेशभूषा की ओर आकर्षित हुआ था, और इस प्रकार वे अप्रत्यक्ष रूप में अपने तथाकथित शत्रु अर्जुन की प्रशंसा भगवान कृष्ण को अपने मित्र के रूप में प्राप्त करने हेतु कर रहे थे। अर्जुन सदा ही विजेता रहा, क्योंकि भगवान उसके सखा थे। भीष्मदेव इस अवसर का लाभ श्री भगवान को विजय सखे अर्जुन के मित्र संबोधित करके उठाते हैं। तो यहां पर शब्द आया विजय सखे, कि अर्जुन जो है वो हमेशा विजयी रहा, क्योंकि कृष्ण उनके सखा हैं। भीष्मदेव इस अवसर का लाभ श्री भगवान को विजय सखे संबोधित करके उठाते हैं, क्योंकि भगवान अति प्रसन्न होते हैं जब उन्हें उन भक्तों के साथ जोड़कर पुकारा जाता है जो उनसे विभिन्न दिव्य रसों से जुड़े हुए हैं। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे, तब सूर्य की किरणें भगवान के वस्त्रों पर पड़कर चमक रही थी, और ऐसी किरणों के परावर्तन से उत्पन्न सुंदर छटा भीष्मदेव से भुलाए भी नहीं भूल रही थी। महान योद्धा के रूप में वे वीर रस में भगवान कृष्ण से अपने संबंध का स्वादन कर रहे थे। तो मैंने बताया था ना, जैसे कि भीष्मदेव दो रसों में भगवान की भक्ति करते हैं, एक तो वीर रस और एक दास्य रस। तो मैं प्रभुपाद जी का प्रवचन सुना था कुछ दिन पहले, तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि शांत रस जो है ना, शांत रस का मतलब है कि भगवान का नॉलेज लेते हैं, ज्ञान होता है, भगवान कौन है ये है सब नॉलेज होता है, लेकिन संबंध नहीं होता। भगवान के साथ संबंध शुरू होता है दास्य रस से।
शुरुआत जो होती है संबंध की वो दास्य रस से होती है। न्यूट्रल रस में तो ठीक है, नॉलेज है भगवान का, लेकिन भगवान के साथ संबंध बना नहीं। तो दास्य रस में भक्त अपने आप को दास के रूप में मानता है, और फिर आगे संबंध बढ़ता है, फिर उसे अपना भगवान को अपना सखा के रूप में मानता है। फिर वात्सल्य रस में तो भगवान के ऊपर कंट्रोल करने लगता है, यशोदा माता और नंद बाबा की तरह। और फिर माधुर्य रस में तो भगवान के साथ प्रेम करने लगता है, स्वकीय और पराकीय रसों में। तो भगवान के भक्तों को के नाम से जोड़कर जब भगवान का नाम लिया जाता है, नंद नंदन, यशोदा नंदन, विजय सखे, तो भगवान को बहुत आनंद आता है जब भक्तों से उनको जोड़ा जाता है। तो भीष्म देव जो है भगवान की वीर रस और दास्य रस के भक्त हैं। तो वो वीर रस में भगवान के सुंदर रूप को याद कर रहे हैं। जब वे अर्जुन से युद्ध कर रहे थे तो भगवान के ऊपर सूर्य की किरणें पड़ रही थी, तो भगवान के वस्त्र जो है वो चमक रहे थे। तो वो सुंदर छटा को भीष्मदेव भुलाए ना भुला पा रहे हैं। महान योद्धा के रूप में वे वीर्य रस में भगवान कृष्ण से अपने संबंध का आस्वादन कर रहे थे। विभिन्न रसों में किसी भी रस में भगवान के साथ दिव्य संबंध होने पर भक्त सर्वाधिक आनंद प्राप्त करते हैं। अल्पज्ञ संसारी मनुष्य जो श्री भगवान के दिव्य रूप में अपने आप को संबंधित दिखाना चाहते हैं, वे सीधे ही ब्रजधाम की गोपियों का अनुकरण करते हुए माधुर्य रस का दिखावा करते हैं। श्री भगवान के साथ ऐसा खोखला प्रेम संबंध संसारी व्यक्ति की कुत्सित भावना का प्रतीक है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कुछ ऐसे ढोंगी गुरु होते हैं, ढोंगी लोग होते हैं जो डायरेक्ट माधुर्य रस में गोपी बनकर साड़ी पहन लेते हैं, पैर में घुंघरू डाल देते हैं, नाक में नथनी, और डायरेक्ट सखी बन जाते हैं। और यहां सखी के नीचे से दाढ़ी आ रही है और सखी बनकर नृत्य करने लगते हैं। ऐसे आपने देखा होगा, आजकल यूट्यूब में भी दिखता है। तो ऐसे खोखला प्रेम जो है संसारी व्यक्तियों की कुत्सित भावना का प्रतीक है। तो यह माधुर्य रस नहीं है, क्योंकि गोपियों के जैसा जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक के माधुर्य रस नहीं आ सकता। तो यह नाटक करने से कोई प्रेम नहीं डेवलप होता। वह संसारी श्रृंगार रस में लिप्त नहीं होता जिसकी भर्त्सना संसारी नैतिकता ने भी की है। तो संसार के लोग भी उसकी हंसी उड़ाते हैं कि ये क्या है, दाढ़ी आ रही है, मोटा बिल्कुल कैसा दिख रहा है, और जो है वो पुरुष है, दिख रहा है पूरा पुरुष है, लेकिन वो गोपी बन के नाच रहा है। श्री भगवान के साथ प्रत्येक जीव का नित्य संबंध क्रमानुसार विकसित होता है। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि धीरे धीरे क्रम से आगे बढ़ेंगे, दास्य रस, सख्य रस, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट तुम गोपी बन जाओगे। परमेश्वर के साथ जीव का वास्तविक संबंध 5 मुख्य रसों में किसी एक में से हो सकता है, और निष्ठावान भक्त के लिए इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। भीष्मदेव इसके जीते जागते उदाहरण है। तो हमें ध्यानपूर्वक समझना चाहिए कि महान सेना नायक श्री भगवान से किस प्रकार दिव्य रूप से जुड़े हुए थे। युधि तुरगर्जो विधुम्र विश्व कचलुलिता श्रमवार्यलंकृता से मम निशीत शरेर विभिद्यमान त्वचि विलकसत कवचे अस्तु कृष्ण आत्मा। कुरुक्षेत्र में जहां मित्रतावश भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ थे, भगवान श्री कृष्ण के लहराते केश घोड़ों की टापों से उठी धूल से धूसरित हो गए थे। जब भगवान अर्जुन के सारथी बने हुए थे तो भगवान के जो केश थे वो घोड़ों के टाप से पूरे धूल भर गई थी, उसमें धूल धूसरित थे, और श्रम के कारण उनका मुखमंडल पसीने की बूंदों से भीग गया। मेरे तीक्ष्ण बाणों से बने घावों से इन अलंकरणों की शोभा, और भगवान के शरीर में से खून और घाव नजर आ रहे थे।
तो ये शोभा अलंकार की तरह शोभा दिख रही थी और भी बढ़ गई थी। तो भीष्म पितामह के लिए भगवान ये लीला कर रहे थे कि ये शरीर में से खून निकलना और ये सब करना भीष्म को आनंद देने के लिए, और वे उनका स्वादन कर रहे थे। मेरा मन उन्हीं भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षित हो। मम निशि तशैर शरैर विभिद्यमान त्वचि विलकसत कवचे अस्तु कृष्ण आत्मा। श्री भगवान शाश्वत तथा ज्ञान एवं आनंद स्वरूप है। अतः जब श्री भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा 5 प्रमुख संबंधों में, रसों में, शांत, दस्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य में किसी एक में सच्चे प्रेम तथा अनुराग से की जाती है, तब श्री भगवान उसे ग्रहण करते हैं। भीष्मदेव दास्य भाव में श्री भगवान के महान भक्त हैं। और प्रभुपाद ने यहां पर बताया कि दास्य भाव और वीर रस में भी वो भक्ति कर रहे थे। अतएव उनके द्वारा भगवान के दिव्य शरीर पर तीक्ष्ण बाणों की वर्षा किसी अन्य भक्त द्वारा उन पर गुलाब की कोमल पंखुड़ियों की वर्षा के समान है। तो कोई और भक्त कोई और रस में भगवान के ऊपर गुलाब की पंखुड़ियां फेंकेगा, लेकिन भीष्मदेव जो बाणों की वर्षा कर रहे थे तो वो भगवान को ऐसे लग रहा था जैसे गुलाब की पंखुड़ियां कोई फेंक रहा हो। तो ये फर्क है। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान के साथ भीष्मदेव ने जो कुछ किया था उसके लिए वे पश्चाताप कर रहे हैं, लेकिन असल में अपने दिव्य शरीर के कारण भगवान को तनिक भी पीड़ा नहीं हुई थी। उनका शरीर पदार्थ नहीं है, साक्षात वे, उनका शरीर दोनों पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है। आत्मा को न तो छेदा जा सकता है, न जलाया, न सुखाया, न गीला किया जा सकता है। इसकी विशद व्याख्या भगवान ने भगवत गीता में की है। स्कंद पुराण में भी ऐसा ही कथन मिलता है। उसमें कहा गया है कि आत्मा सदैव कल्मशहीन तथा अविनाशी है, न तो उसे कष्ट दिया जा सकता है, न इसे सुखाया जा सकता है। तो जब भगवान विष्णु अवतरित होते हैं, हमारे समक्ष प्रकट होते हैं, तब वे बद्ध जीवों के समान भौतिक बंधन से जकड़े हुए लगते हैं, लेकिन वे ऐसा असुरों या नास्तिकों को मोहित करने हेतु करते हैं और भगवान को उनके प्रकट होने के समय से ही मारने की तक में रहते हैं। कंस भगवान कृष्ण को और रावण राम को मारना चाहते थे, क्योंकि मूर्खतावश वे इस तथ्य से अनभिज्ञ थे कि भगवान कभी मारे नहीं जा सकते, क्योंकि उनका आत्मा का कभी विनाश नहीं हो। क्योंकि भगवान का आत्मा और शरीर एक ही है, हमारा आत्मा और शरीर अलग होता है, तो आध्यात्मिक एक ही होता है। तो इसीलिए वो कभी मरता नहीं, क्योंकि वो भौतिक संसार के प्रकृति से बना हुआ नहीं है, प्रकृति के परे है भगवान। मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सुयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद्वी परिवर्तते। मेरी अध्यक्षता में प्रकृति काम करती, तो भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति काम करती है। तो प्रकृति के से भगवान का शरीर बना हुआ नहीं है, भगवान का शरीर सच्चिदानंद विग्रह है। अतएव भीष्मदेव द्वारा भगवान कृष्ण के शरीर को बाणों से भेदना अभक्त नास्तिकों के लिए एक मोहजनक समस्या है, लेकिन जो भक्त या मुक्तात्मा है वे मोहित नहीं होते। भीष्मदेव ने भगवान के अत्यंत करुणामय स्वभाव की प्रशंसा की, क्योंकि उन्होंने अर्जुन को अकेले नहीं छोड़ा। यद्यपि भीष्मदेव के बाणों से वे विचलित थे, न ही उन्हें भीष्मदेव की मृत्युशैया के निकट आने में कोई संकोच हुआ। यद्यपि भीष्मदेव ने युद्ध भूमि में उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। इस दशा में भीष्मदेव का पश्चाताप तथा भगवान का करुणामय स्वभाव दोनों ही अद्वितीय है। महान आचार्य तथा भगवान के माधुर्य रस के भक्त श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने संबंध में बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वही है जिन्होंने ये हमारा गुरु अष्टकम लिखा है। संसार दावा नललीडा लोका त्रणय कारुण्या घना घना त्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। तो ये गुरु अष्टकम जो सुबह को गाते हैं मंगल आरती में, ये उन्होंने लिखा है। तो वे हमारे आचार्य हैं, वो बताते हैं
वे कहते हैं कि भीष्मदेव के तीक्ष्ण बाणों से श्री भगवान के शरीर में बने घाव उन्हें प्रबल कामेच्छा से प्रेमिका द्वारा उनके शरीर को काटने से बने घावों की तरह आनंददायक लग रहे थे। तो जैसे एक प्रेमी और प्रेमिका जब प्रेम करते हैं, तो जब कोई प्रेमिका अपने प्रेमी के शरीर को अपने दांतों से काट लेती है क्रोध में आकर प्रेम करते समय, तो जब उसके शरीर में जो घाव हो जाते हैं तो वो प्रेमी को अच्छे लगते हैं, आनंददायक होते हैं। तो ये उदाहरण दे रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि जैसे एक प्रेमी और प्रेमिका जब प्रेम करते हैं तो प्रेमिका जब अपने प्रेमी को काट लेती है अपने दांतों से तो उसके घाव में उसको आनंद आता है। तो वैसे भगवान को भीष्म पितामह के दिए हुए घावों से एक प्रेमिका की तरह, काटे हुए प्रेमी के घावों की तरह उनको आनंद आ रहा है। जैसे एक प्रेमिका ने उनको काट लिया हो, वैसे आनंद आ रहा है। प्रेमिका द्वारा इस प्रकार काटा जाना, चाहे शरीर में घाव ही क्यों ना करे, कभी भी शत्रुता का प्रतीक नहीं माना जाता। तो प्रेमी को कभी नहीं लगता है कि ये प्रेमिका ने मुझे क्यों काट लिया, उसको तो आनंद आता है। वो उसको एक निशानी के रूप में लेता है कि ये मेरे प्रेम की निशानी है। अतएव श्री भगवान तथा उनके भक्त भीष्मदेव के बीच जो युद्ध हुआ वह दिव्य आनंद का आदान प्रदान था, वह किसी भी प्रकार से भौतिक नहीं था। तो ये भौतिक संसार का एग्जाम्पल देके हमारे आचार्यगण समझा रहे हैं और इसी से समझ में आता है। सोचो कि आध्यात्मिक में कितना आनंद होगा। ये तो भौतिक संसार का एग्जाम्पल है। इसके अतिरिक्त चूंकि श्री भगवान का शरीर तथा श्री भगवान अभिन्न है, अतएव परम पूर्ण शरीर में घाव होने की कोई संभावना नहीं थी। नुकीले बाणों से बने तथा कथित घाव सामान्य व्यक्ति को चकराने वाले हैं, लेकिन जिसको थोड़ा भी परम ज्ञान है वह वीर रस में किए गए इस दिव्य आदान प्रदान को समझ सकता है। भीष्मदेव के तीक्ष्ण बाणों से बने घावों से भगवान अत्यंत प्रसन्न थे, जैसे प्रेमिका ने उन्हें काट लिया हो। विविद्यमान शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्री भगवान की त्वचा श्री भगवान से भिन्न नहीं। चूंकि हमारी त्वचा हमारे आत्मा से भिन्न होती है, लेकिन भगवान का शरीर और आत्मा एक ही है। अतः हमारे लिए विविद्यमान अथवा रगड़ खाया एवं कटा शब्द अत्यंत उपयुक्त होगा। दिव्य आनंद कई प्रकार का होता है और इस जगत में जितने भी कार्यकलाप हैं वे दिव्य आनंद के उल्टे प्रतिबिंब मात्र है। चूंकि संसार की हर वस्तु सांसारिक है, अतः वह दोषपूर्ण है, लेकिन परम जगत में प्रत्येक वस्तु एक ही परम स्वभाव की होने के कारण वहां दोष रहित विभिन्न प्रकार के आनंद है। श्री भगवान को अपने महान भक्त भीष्मदेव द्वारा उत्पन्न घाव आनंद प्रदान कर रहे थे, और चूंकि भीष्मदेव वीर रस के भक्त हैं, अतएव वे उसी घायल दशा वाले भगवान कृष्ण पर अपना ध्यान स्थिर करते। क्योंकि वो वीर रस के भक्त हैं, तो वो उसी घाव वाले भगवान के सुंदर धूल धूसरित बालों वाले रूप को याद कर रहे हैं, जो मेरे बाणों से जिनके शरीर में घाव हुए थे। तो भगवान का वो सुंदर रूप को याद कर रहे हैं। सपदी सखी वचो निशम्य मध्ये निज परयोर बलयोरथम निवेश्य स्थितवती पर सैनिकायुरक्षणा हृतवती पार्थ सखे रतिरम ममास्तु। अपने मित्र के आदेश का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन तथा दुर्योधन के सैनिकों के बीच प्रविष्ट हो गए। तो आगे बता रहे हैं भीष्म पितामह अपने मित्र का आदेश का पालन कर रहे थे भगवान कृष्ण। मित्र कौन है? अर्जुन। और कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में दुर्योधन के सैनिकों के बीच प्रविष्ट हो गए। वहां स्थित होकर उन्होंने अपनी कृपा दृष्टि से विरोधी पक्ष की आयु क्षीण कर दी। तो अर्जुन ने बोला था कि मुझे दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो, जब गीता का प्रवचन हुआ था। तो भगवान दोनों सेनाओं के बीच में ले गए रथ को। रथम स्थाप्य में अच्युत। मैं देखना चाहता हूं
कि युद्ध करने की कामना से कौन कौन लोग आए हुए हैं। तो भीष्म पितामह बता रहे हैं कि भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि से जब वो रथ को ले गए थे बीच सेनाओं में, दोनों सेनाओं के बीच में, तो उन्होंने विरोधी पक्ष की आयु को क्षीण कर दिया था अपनी दृष्टिपात करके। वहीं से उन्होंने उनकी आयु को क्षीण कर दिया। यह सब शत्रु पर उनके दृष्टिपात करने मात्र से ही हो गया। मेरा मन उन भगवान कृष्ण में स्थिर हो। तो बोल रहे हैं कि मेरा मन वो भगवान कृष्ण में स्थिर हो जो अर्जुन की आज्ञा का पालन करते हुए दोनों सेनाओं के मध्य में रथ को ले गए और उन्होंने दृष्टिपात करके शत्रु की सेनाओं की आयु को क्षीण कर दिया। तो उस भगवान कृष्ण के ऊपर मेरा मन स्थिर हो। भगवत गीता में पहले अध्याय 21 से 25वें श्लोक में अर्जुन ने अच्युत भगवान कृष्ण को आज्ञा दी कि वे उसके रथ को सैनिकों के व्यूह के बीच में ले चलें। उसने उन्हें कहा कि वे वहां तब तक ठहरे जब तक वह युद्ध में आए हुए उन शत्रुओं का निरीक्षण पूरा न कर ले जिनसे उसे लड़ना था। जब भगवान से यह कहा गया तो उन्होंने तुरंत वैसा ही किया, मानो वे कोई आज्ञा पालक हों। श्री भगवान ने विपक्षी दल के सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों की ओर संकेत करते हुए कहा, ये रहे भीष्मदेव, ये रहे द्रोण इत्यादि। परम पुरुष होने के कारण श्री भगवान न तो किसी के आज्ञा पालक है न संदेशवाहक, चाहे वह जो भी हो, लेकिन अपने शुद्ध भक्तों पर अहेतु की कृपा और वत्सलता के कारण कभी कभी वे अपने भक्त के आदेश का पालन एक तत्पर दास की तरह करते। तो भगवान कभी कभी अपने भक्तों के प्रेम के कारण उनके दास भी बन जाते, जैसे वे अर्जुन की सेवा कर रहे हैं, उनके रथ वाहक बनकर। अपने भक्त के आदेश का पालन करते हुए वे उसी प्रकार प्रसन्न होते हैं जिस प्रकार पिता अपने नन्हे बालक के आदेश को पूरा करने से प्रसन्न होता है। जैसे छोटा बालक या बालिका अगर पिता को आज्ञा दे कि पिताजी ऐसा करो, पिताजी ये करो, तो प्रसन्नता से पिता जो है अपनी पुत्री या पुत्र की आज्ञा का पालन करता है उसे प्रसन्न करने के लिए। तो उसी प्रकार से भगवान भी अपने भक्तों की आज्ञा का पालन करते हैं उनको प्रसन्न करने के लिए। यह तभी संभव है जब भगवान तथा उनके भक्तों के बीच शुद्ध दिव्य प्रेम हो, और भीष्मदेव इस तथ्य से भली भांति अवगत थे। इसीलिए उन्होंने भगवान को पार्थ सखे कहकर संबोधित किया। तो इस श्लोक में उन्होंने कहा है पार्थ सखे, आप पार्थ के सखे हो क्योंकि आपने पार्थ की आज्ञा का पालन कर रहे थे। श्री भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि से विपक्षियों की आयु क्षीण कर दी। कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में एकत्र हुए सारे योद्धाओं को मोक्ष लाभ हो सका क्योंकि मृत्यु के समय उन्होंने साक्षात श्री भगवान का दर्शन किया था। तो एक बार क्या हुआ, श्रील प्रभुपाद जी पंजाब में गए कहीं पर, तो पंजाब में एक सरदार जी आए और उन्होंने प्रभुपाद जी से कहा कि श्रील प्रभुपाद, मैं भगवान कृष्ण को देखा है मैंने, और मैं कुरुक्षेत्र के युद्ध में था। तो प्रभुपाद ने बोला कि आप कुरुक्षेत्र के युद्ध में नहीं थे और आपने भगवान कृष्ण को नहीं देखा। तो उन्होंने कहा आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, मुझे याद है मेरा पिछला जन्म। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि नहीं, अगर तुम कृष्ण के सामने होते कुरुक्षेत्र के युद्ध में और उनके सामने उनको देखकर अपना शरीर त्याग करते तो तुम वैकुंठ में जाते, तुम धरती में यहां पर कैसे आते, यहां कैसे जन्म लेते। तो उसका मतलब है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम कुरुक्षेत्र के युद्ध में नहीं थे। तो प्रभुपाद जी ने पकड़ लिया उसे। तो ऐसे कोई कुछ भी फेंकेगा तो शुद्ध भक्त जो है वो पकड़ लेते हैं। भक्तों के सामने इस प्रकार का झूठ चलेगा नहीं। अतएव अर्जुन के शत्रुओं की आयु को क्षीण करने का अर्थ यह नहीं है कि भगवान कृष्ण अर्जुन का पक्ष ले रहे थे। वस्तुतः वे विपक्षियों पर कृपालु थे, क्योंकि यदि वे सामान्य तौर पर घर में मरे होते तो उन्हें मोक्ष लाभ न हुआ होता, या उन्हें मृत्यु के समय भगवान के दर्शन करने का तो भौतिक जीवन से मुक्ति पाने का अवसर मिला। तो वही बताया ना प्रभुपाद ने कि अगर आप भगवान के सामने शरीर छोड़ते भगवान को देखकर तो आप वैकुंठ जाते, तो आपको यहां आना ही नहीं पड़ता, तो आप थे ही नहीं वहां पर। तो भगवान ने, जिन्होंने भगवान को देखकर अपना शरीर त्याग किया उस युद्ध में, वे भगवान के धाम में गए।
अतएव श्री भगवान सर्व मंगलमय है और वे जो कुछ करते हैं वह सबकी भलाई के लिए होता है। ऊपर ऊपर से यह सब उनके घनिष्ठ मित्र अर्जुन की विजय के लिए प्रतीत हो रहा था, लेकिन वास्तविक रूप में यह अर्जुन के शत्रुओं की भलाई के लिए था। ऐसे हैं श्री भगवान के दिव्य कार्यकलाप, और जो भी इन्हें समझता है वह भी इस भौतिक शरीर का त्याग करने के उपरांत मोक्ष प्राप्त करता है। भगवान किसी भी हालत में कोई गलती नहीं करते, क्योंकि वे परम पूर्ण हैं और सर्वदा सबके लिए मंगलमय है। व्यवहित प्रतनामुखम निरीक्ष्य स्वजनवधात् विमुखस्य दोष बुद्धया कुमतिम अहर्दात्म विद्ययाय चरणरति परमस्य तस्य में अस्तु। जब युद्ध क्षेत्र में अर्जुन अपने समक्ष सैनिकों तथा सेनापतियों को देखकर अज्ञान से कलुषित हो रहा लग रहा था, तब श्री भगवान ने उसके अज्ञान को दिव्य ज्ञान प्रदान करके समूल नष्ट कर दिया। उनके चरण कमल सदैव मेरे आकर्षण के लक्ष्य बने रहे, जिन्होंने अर्जुन के अज्ञान को दूर करके उन्हें ज्ञान प्रदान किया। राजाओं तथा सेनापतियों को लड़ने वाले सैनिकों के समक्ष खड़ा होना पड़ता था। वास्तविक युद्ध की प्रणाली यही है कि तब राजा तथा सेनापति आज के तथाकथित राष्ट्रपति या रक्षा मंत्री जैसे नहीं होते। जब बेचारी सैनिक भाड़े के सिपाही एक दूसरे के आमने सामने लड़ रहे होते थे, तो राजा या सेनापति घर में बैठे नहीं रह सकते थे। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि पहले के क्षत्रिय में और आजकल के राष्ट्रपति में और प्रधानमंत्रियों में क्या फर्क है। जो क्षत्रिय हुआ करते थे वो अपनी सेना के आगे अपनी छाती ठोक कर खड़े होते थे। युद्ध में वो आगे रहते थे, पहले वो मरते थे, बाद में सेना मरती थी। लेकिन आजकल क्या है कि बैठकर टीवी में देखते हैं, सेना को भेज देते हैं मरने के लिए, लड़ने के लिए। अपने घर के बेडरूम में बैठकर टीवी में या तो यूट्यूब में, आजकल तो मोबाइल में नजर आता है, देख लेते हैं कि देखो सेना हमारी मर रही है, युद्ध कर रही है, और राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री बैठ के आराम से देखते हैं। तो ऐसे नहीं थे क्षत्रिय पहले। वे खुद आगे बढ़कर सेना के आगे खड़े होकर युद्ध करते थे, आमने सामने लड़ते थे प्रजा के आगे, अपने सिपाहियों के आगे। तो राजा या सेनापति घर में बैठे नहीं रह सकते थे। यह आधुनिक प्रजातंत्र का विधान हो सकता है, लेकिन जब वास्तविक राजतंत्र था तो सम्राट ऐसे नहीं होते थे, जो योग्यता पर विचार किए बिना चुने जाने वाले कायरों से जैसे हों। जो आजकल क्या है कि बिना योग्यता के बस वोटिंग मिल गई तो बना दिया उसे प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट या रक्षा मंत्री। वो रक्षा मंत्री और प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर इतना बूढ़ा है कि उसको चलने के लिए भी एक डंडा चाहिए, तो वो युद्ध क्या करेगा। लेकिन प्राचीन काल में ऐसे सम्राट नहीं होते थे, तो कायरों को कभी राजा या रक्षा मंत्री बनाया नहीं जाता था, सेनापति नहीं बनाया जाता था। वे बड़े शक्तिशाली होते थे, इवन राक्षस भी बड़े शक्तिशाली होते थे। जैसा कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल से स्पष्ट है कि दोनों पक्षों के नेता द्रोण, भीष्मदेव, अर्जुन, दुर्योधन सोए हुए नहीं थे। इवन दुर्योधन जैसा व्यक्ति भी बैठकर समाचार नहीं सुन रहा था। इवन धृतराष्ट्र भी बैठा नहीं रहता अगर वो अंधा नहीं होता तो। बोलते हैं 10,000 हाथियों का बल था धृतराष्ट्र में भी, अगर वो अंधा नहीं होता तो वो भी युद्ध में पार्टिसिपेट करता। तो सब लोग जो हैं युद्ध में भाग ले रहे थे, चाहे वो दुर्योधन हो, अर्जुन हो, भीष्म हो, द्रोण हो। जो आबादी से कहीं दूर लड़ा जा रहा था। इसका अर्थ यह हुआ कि निर्दोष नागरिक, प्रतिद्वंदी राजसी दलों के युद्ध के प्रभावों से बचे रहते थे। और ये युद्ध जो है, जहां पर नगर था, जहां पे आबादी थी, उससे कहीं दूर था ये कुरुक्षेत्र का मैदान जहां पर युद्ध हो रहा था। ऐसा नहीं है कि सिटी के ऊपर मिसाइल छोड़ रहे हैं, सिटी के ऊपर एटम बम छोड़ रहे हैं, सिटी में बम ब्लास्ट कर रहे हैं और सिटी के नागरिकों को मार रहे। नहीं, नागरिक इससे प्रभावित नहीं होते थे। ये अलग जगह पर यह युद्ध होता था, अलग से मैदान में युद्ध होता था। ऐसे युद्ध में जो कुछ हो रहा था उसे नागरिकों द्वारा देखे जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी।
उन्हें तो अपनी आय का चौथा भाग शासक को देना होता था, चाहे वह अर्जुन हो या दुर्योधन। कुरुक्षेत्र के युद्ध में दोनों दलों के सेनानायक आमने सामने खड़े थे, तो नागरिक को युद्ध में भाग लेने की जरूरत नहीं थी और न ही उन्हें देखने की भी जरूरत थी कि यह तमाशा हो रहा है कि देखें। सिर्फ उन्हें अपनी आय का चौथा भाग देना था राज्य को कर के रूप में। अर्जुन ने उन्हें अत्यंत करुणा से देखा तथा पछताने लगा कि राज्य लिप्सा के कारण युद्ध क्षेत्र में वह अपने स्वजनों को ही मार डालेगा। वह दुर्योधन द्वारा बनाए गए विशाल सैन्य व्यूह से रंच मात्र भी भयभीत नहीं था, लेकिन श्री भगवान का दयालु भक्त होने के कारण उसे सांसारिक वस्तुओं से स्वाभाविक वैराग्य था। अतएव उसने निश्चय किया कि वह सांसारिक वैभव के लिए युद्ध नहीं करेगा। लेकिन यह तो अल्प ज्ञान के कारण था, इसलिए कहा गया है कि उसकी बुद्धि कलुषित हो गई थी। उसकी बुद्धि कभी भी कलुषित नहीं हो सकती थी, क्योंकि वह भगवान का भक्त था, उनका नित्य सखा था। मैंने बताया ना, प्रभुपाद जी बताते हैं कि अर्जुन भगवान के नित्य सिद्ध भक्त। ये भगवान चौथे अध्याय में बताते हैं, बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम विद्धि न त्वं विद्धि परंतप। मैं और तुम कई बार लीला करने के लिए जन्म ले चुके हैं, लेकिन तुमको कुछ याद नहीं, मुझे सब कुछ याद है। तो अर्जुन भगवान के नित्य सिद्ध भक्त है, लेकिन ऐसा कलुषित बुद्धि वाला वे अपने आप को दिखा रहे हैं जिससे बद्ध जीवों के लिए यह भगवत गीता सुनाई जाए। अर्जुन माध्यम बने जिसके कारण भगवत गीता सुनाई गई। तो ये लीला कर रहे हैं अर्जुन। तो भगवान का यह आत्मविद्या का प्रवचन मुख्य रूप से ब्रह्मांड के सभी भागों के समस्त व्यक्तियों के लाभ के लिए हुआ था। स्वनिगमम अपहाय मत प्रतिज्ञा मृतम अधिकर्तुम अवलुप्तो रथस्थ धृत रथ चरणो अभ्ययाच लदगुर हरिरिवहंतुम इभम गोततरीय। मेरी इच्छा को पूरी करते हुए तथा अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर वे रथ से नीचे उतर आए, उसका पहिया उठा लिया और तेजी से मेरी ओर दौड़े, जिस प्रकार कोई सिंह किसी हाथी को मारने दौड़ पड़ता है। इसमें उनका उत्तरीय वस्त्र भी रास्ते में गिर गया। तो ये अंग वस्त्र जो होता है, ऊपर का वस्त्र जो है उत्तरीय, वो भगवान का गिर गया। भगवान एक सिंह की भांति भीष्म पितामह को मारने दौड़े। तो मेरी इच्छा को पूरा किया, मतलब भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं भगवान की प्रतिज्ञा को तोड़ूंगा या तो अर्जुन को मार दूंगा। तो भगवान ने क्या किया, अर्जुन की रक्षा की और भीष्म की प्रतिज्ञा को रखा, अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। तो दोनों भक्तों की उन्होंने ध्यान रखा। एक तरफ से भीष्म की प्रतिज्ञा को रखा, खुद की प्रतिज्ञा तोड़ दी और अर्जुन की रक्षा भी की। तो दोनों तरफ भक्त हैं, अपोजिट में भी है और ये साइड में भी है। तो भगवान ने दोनों का ख्याल रखा, लेकिन खुद की प्रतिज्ञा का ध्यान नहीं रखा। तो ये भगवान है। तो वे मेरी प्रतिज्ञा को पूरा किया, मेरी इच्छा को पूरा किया, अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया और रथ से नीचे उतरे और एक टूटे हुए पहिए को उठाकर, एक पहिए को उठा लिया और मेरी ओर दौड़े, एक सिंह की भांति, जैसे कोई सिंह हाथी को मारने दौड़ता है। और उसी दौरान उनका उत्तरीय वस्त्र भी गिर गया। यद्यपि कुरुक्षेत्र का युद्ध सैन्य सिद्धांतों पर लड़ा गया था, लेकिन साथ ही साथ में खेल भावना भी थी, मानो वह दो मित्रों के बीच होने वाला युद्ध हो। दुर्योधन ने भीष्मदेव की यह कहकर आलोचना की कि वे अर्जुन से पितृवत स्नेह के कारण उसे मारने से झिझकते हैं। एक क्षत्रिय युद्ध के सिद्धांत पर किया गया अपमान सह नहीं सकता। तो भीष्मदेव ने प्रतिज्ञा ली कि वे अगले दिन पांडवों का वध करेंगे और उन्होंने 5 तीर, सोने के रंग चढ़े हुए 5 तीर लिए और इन 5 तीर को उन्होंने दुर्योधन को दे दिया। तो यहां प्रभुपाद बता रहे हैं कि अर्जुन ने चालाकी से वे तीर दुर्योधन से प्राप्त कर लिए। तो अगले दिन जब भीष्म पितामह आए तो उनको पता चल गया कि ये सब कृष्ण की चाल है और उन्होंने ये जो तीर थे, 5 तीर,
दुर्योधन से ले लिए। फिर उन्होंने प्रतिज्ञा ली अगले दिन कि भगवान कृष्ण का अस्त्र उठाना ही पड़ेगा, या तो अर्जुन मारा जाएगा या तो भगवान कृष्ण का अस्त्र उठाना पड़ेगा। तो ये जो मैंने बताई थी ना लीला, यहां शॉर्ट में प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में दिया है। दूसरे दिन भीष्मदेव इतना भयानक युद्ध किया कि अर्जुन और भगवान कृष्ण दोनों ही संकट में पड़ गए। अर्जुन लगभग हार ही चुका था। परिस्थिति इतनी नाजुक थी कि वह भीष्मदेव द्वारा अकेले ही मारा जाने वाला था। उस समय भगवान कृष्ण ने भक्त भीष्मदेव की प्रतिज्ञा का मान रखकर उन्हें प्रसन्न करना चाहा, क्योंकि यह उनकी प्रतिज्ञा से अधिक महत्वपूर्ण था। ऊपर से ऐसा लगता था कि उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ा है। उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व प्रतिज्ञा की थी कि मैं कोई अस्त्र धारण नहीं करूंगा और किसी भी पक्ष के लिए अपने बल का प्रयोग नहीं करूंगा। क्योंकि जब दुर्योधन और अर्जुन द्वारका में गए थे भगवान से सहायता लेने, तो भगवान ने कहा था मैं निहत्था रहूंगा और एक तरफ से मैं अपनी एक अक्षौहिणी सेना दूंगा। तो आपको एक अक्षौहिणी सेना लेनी जो अस्त्र के साथ है, या तो आप मुझे चाहते हो निहत्था, मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो अर्जुन को पहले मौका मिला मांगने का, तो अर्जुन ने मांग लिया भगवान कृष्ण को जो कि निहत्थे थे, और दुर्योधन बहुत खुशी खुशी एक अक्षौहिणी सेना को ले गया। तो इस प्रकार से भगवान ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं कोई शस्त्र उठाऊंगा नहीं। भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ा और भीष्म की प्रतिज्ञा को रखा। लेकिन अर्जुन की रक्षा करने हेतु वे रथ से उतरे और रथ का पहिया उठाया और क्रुद्ध होकर भीष्मदेव पर तेजी से इस प्रकार झपटे जैसे सिंह हाथी को मारने झपटता है। इससे रास्ते में उनका अंग वस्त्र गिर गया और क्रोधवश उन्हें ध्यान भी नहीं था कि उनका उत्तरीय गिर गया है। तब भीष्मदेव ने तुरंत हथियार डाल दिए और स्वयं अपने प्रिय प्रभु भगवान कृष्ण द्वारा मारे जाने हेतु खड़े हो गए। हाथ ऊपर करके ऐसे खड़े हो गए कि आप जो हैं, मैंने सरेंडर कर दिया, आप मार दो मुझे, आपके हाथ से मरना तो मेरा भाग्य है। उस दिन का युद्ध उसी क्षण समाप्त हो गया और अर्जुन की प्राण रक्षा हो सकी। निसंदेह अर्जुन की मृत्यु की कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि साक्षात श्री भगवान रथारूढ़ थे। लेकिन चूंकि भीष्मदेव चाह रहे थे कि भगवान कृष्ण अपने मित्र को बचाने हेतु हथियार उठाएं, अतः भगवान ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि अर्जुन की मृत्यु सन्निकट जान पड़ी। वे भीष्मदेव के समक्ष यह दिखाने हेतु आए कि भीष्मदेव की प्रतिज्ञा पूरी हो गई और उन्होंने पहिया उठा लिया है। ऐसे तो भगवान ने ही यह स्थिति उत्पन्न की थी, क्योंकि भगवान चाहते थे कि भीष्मदेव की प्रतिज्ञा का मान रखना और अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ना। इसलिए भगवान बोलते हैं अर्जुन को, कौन्तेय प्रतिजानिहि न मे भक्त प्रणश्यति, कि कौन्तेय तुम ये घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो भगवान क्यों नहीं करते घोषणा? भगवान बोलते हैं कि मैं तो फेमस हूं, माखन चोरी करना ऐसे ऐसे काम मैंने किए हैं, तो इसलिए मेरे वचनों को कोई स्वीकार नहीं करेगा। मैं तो अपना वचन तोड़ भी देता हूं अपने भक्तों के लिए, है ना। भीष्म पितामह के लिए उन्होंने अपना वचन तोड़ दिया, इसलिए मेरे भक्तों का वचन मेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे भक्तों का वचन है, इसलिए मेरे भक्तों ने अगर प्रॉमिस कर दिया है तो मुझे वो रखना पड़ेगा। तो समझ में आ गया कि कृष्णा का वचन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि कृष्णा के भक्तों का। तो अगर भक्तों ने वचन दे दिया तो फिर भगवान को पूरा करना ही पड़ता। जैसे प्रभुपाद जी ने अनाउंस कर दिया था अमेरिका में जाते से ही कि हमारे 108 सेंटर है, तो उसने पूछा कि कोई नजर नहीं आ रहा, तो उन्होंने बोला समय ने दूर किया है, और फिर 108 बन गए मंदिर। तो भक्तों ने अगर बोल दिया, शुद्ध भक्त ने एक बार,
तो वो होके ही रहेगा, भगवान को सत्य करना ही होगा। इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए। शित विशीखहतो विशीर्ण दंशः शतज परिलुप्त आततायिनो मे प्रसभम अभिससार मद्वधार्थम सभवतु मे भगवान गतिर्मुकुंदः। भगवान श्री कृष्ण जो मोक्ष के दाता हैं, वे मेरे परम गंतव्य हो। युद्ध क्षेत्र में उन्होंने मुझ पर आक्रमण किया, मानो वे मेरे पैने बाणों से बने घावों के कारण क्रुद्ध हो गए हों। उनका कवच छितरा गया था और उनका शरीर घावों के कारण खून से सन गया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में भगवान कृष्ण और भीष्मदेव के आपसी व्यवहार अत्यंत रोचक है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की गतिविधियां अर्जुन के प्रति पक्षपातपूर्ण और भीष्मदेव के प्रति शत्रुतापूर्ण लग रही थी। लेकिन वास्तव में यह सब कुछ महान भक्त भीष्मदेव के प्रति विशेष अनुग्रह दिखाने हेतु था। ऐसी लीलाओं की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि भक्त शत्रु का अभिनय करते हुए भी भगवान को प्रसन्न कर सकता है। परम पूर्ण होने के कारण भगवान अपने भक्त की शत्रु वेश में भी सेवा ग्रहण कर सकते हैं। परमेश्वर का कोई शत्रु नहीं हो सकता, न ही कोई तथाकथित शत्रु उन्हें हानि पहुंचा सकता है, क्योंकि वे अजीत है। तो भी उन्हें आनंद आता है जब उनका कोई शुद्ध भक्त उन पर शत्रु की तरफ प्रहार करता है या बड़ों के जैसे उनको डांटता है। अभी भीष्मदेव शत्रु पक्ष में थे, अधर्म का पक्ष ले रहे थे, तब भी उनको महाजन कहा गया। क्यों? यह बड़ी रहस्य की बात है। 12 महाजनों में क्यों उनको गिनते हैं? हम उनकी कथा क्यों कर रहे हैं जबकि वो तो अधर्म के पक्ष में थे, शत्रु थे? क्योंकि वे शत्रु बने थे भगवान को आनंद देने के लिए। इस शत्रु पक्ष में वो लीला कर रहे थे, लेकिन वो धर्म के सारे सिद्धांतों का पालन करते थे। यद्यपि उनसे श्रेष्ठ कोई हो नहीं सकता। भक्त तथा श्री भगवान के बीच ये कुछ दिव्य आदान प्रदान के व्यवहार हैं। अब कई लोग ये प्रश्न करेंगे, फिर तो कंस को भी ऐसा ही आदर सत्कार करना चाहिए, कंस को भी बोलना चाहिए महाजन है। और फिर तो रावण की क्यों हम रावण की वो जलाते हैं पुतले? रावण का भी तो महाजन के रूप में सत्कार होना चाहिए, क्योंकि रावण कौन है? वो भी तो जय विजय है। हिरण्याक्ष हिरण्यकाशिपु का भी सत्कार होना चाहिए, वो भी महाजन होंगे। फिर तो हमको बोलना चाहिए हिरण्यकाशिपु की जय, हिरण्याक्ष की जय, ऐसे बोलना चाहिए। क्यों नहीं करते हम ऐसा? तो ये प्रश्न आता है। तो ये प्रश्न आ सकता है कि ऐसा क्यों है फिर कि भीष्म पितामह को महाजन बताया गया और रावण, कुंभकर्ण, हिरण्याक्ष, हिरण्यकाशिपु, कंस जैसे लोगों को महाजन नहीं बताया गया, जबकि वो भी तो शत्रु बनकर भगवान को याद कर रहे थे। लेकिन क्या फर्क है दोनों में? दोनों में यह फर्क है कि ये जो शत्रु बने थे शाप के कारण बने थे, इनको शाप दिया गया था। वैसे तो देखा जाए तो ये भी शत्रु बने तो भगवान की इच्छा से ही बने थे, क्योंकि भगवान ने सनक, सनातन, सनंदन आदि 4 कुमारों को कहा था कि आपने जो इनको शाप दिया ये भी हमारी इच्छा से ही हो रहा है। क्योंकि जब भी हमको लीला करनी होती है धरती पर, तो हम किसको लेकर जाएं? तो हमारे शुद्ध भक्तों को ही नीचे ले जाते हैं हम, और उनको शत्रु बनाकर उनके साथ लीला करते हैं। तो दूसरा कारण क्या हो सकता है? दूसरा कारण यह है कि भीष्म पितामह जो भक्ति कर रहे थे भगवान की, वे 2 प्रकार से भक्ति कर रहे थे। भीष्म पितामह में और इनमें क्या फर्क है? हम देख सकते हैं कि ये जो बाकी के शत्रु हैं, कंस हैं, हिरण्याक्ष है, हिरण्यकाशिपु है, रावण है, कुंभकर्ण है, ये शत्रु की तरह से, पूरे शत्रु की तरह से भगवान के साथ में युद्ध कर रहे थे। लेकिन भीष्म पितामह जो है
वीर रस के साथ में दास्य रस में भक्ति भी कर रहे थे। तो भीष्म पितामह में फर्क है, क्योंकि वे दो रसों में भक्ति कर रहे थे, एक तो वीर रस में शत्रु के पक्ष में रहकर, और साथ में दास्य रस में भी फेवरेबल तरीके से भी भक्ति कर रहे थे। आनुकूल्यस्य संकल्पो प्रातिकूलस्य वर्जनम। हमारे आचार्यों ने बोला है कि जो अनुकूल रूप से चीज है जो वो उसे लेना चाहिए और प्रतिकूल को छोड़ देना चाहिए। जैसे रूप गोस्वामी ने दिया है कि अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूलस्य, तो भक्तिर उत्तमा, अन्य अभिलाषिता शून्यम, कोई अभिलाषा नहीं, भगवान को प्रसन्न करने की अभिलाषा। ज्ञान कर्म से अनावृत, जो अनुकूल भाव में जो भक्ति की जाती है अनुकूल रूप से, वो भक्ति जो है उत्तम भक्ति कहलाती, शुद्ध भक्ति। तो भीष्म पितामह अनुकूल भाव से भी भक्ति कर रहे थे। अनुकूलेन कृष्णानुशीलम भक्तिरुत्तमा, तो अनुकूल भाव से भक्ति करने के कारण भीष्म पितामह इन राक्षसों से बेटर थे, क्योंकि ये तो सिर्फ प्रतिकूल रूप से ही कर रहे थे भक्ति, पर भीष्म पितामह प्रतिकूल अनुकूल दोनों था। प्रतिकूल भी वो भगवान की इच्छा से कर रहे थे, लेकिन मेन जो वो अनुकूल रूप से कर रहे थे दास्य रूप में। तो पूरे जीवन भर उन्होंने अनुकूल भाव से भक्ति करी। एंड में सिर्फ युद्ध के समय वो प्रतिकूल का उन्होंने चोला पहन लिया था। तो इसीलिए भीष्म पितामह और उनमें फर्क है। तो ये कारण से भीष्म पितामह को महाजन कहा गया। तो हमको अनुकूल भाव से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो ये हमारे आचार्य ने बताया, रूप गोस्वामी ने। यद्यपि उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं हो सकता, लेकिन भक्त कभी उनको वात्सल्य रस में डांटते भी हैं। भक्त तथा भगवान के बीच ये कुछ दिव्य आदान प्रदान के व्यवहार हैं, किंतु जिन्हें शुद्ध भक्ति की कोई जानकारी नहीं, वे ऐसी लालसाओं, ऐसी लीलाओं के रहस्य को नहीं जान सकते। भीष्मदेव ने एक वीर योद्धा की भूमिका निभाई और उन्होंने जानबूझकर श्री भगवान के शरीर को बाणों से बींध दिया, जिससे सामान्य लोगों की दृष्टि में भगवान घायल प्रतीत तो हुए, लेकिन वास्तव में यह अभक्तों को मोहग्रस्त करने हेतु था। पूर्णतः दिव्य शरीर कभी घायल नहीं किया जा सकता और भक्त कभी भी श्री भगवान का शत्रु नहीं बन सकता। तो यहां पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान के शरीर को जब भीष्म पितामह ने घायल किया ना, तो ये जो अभक्त होते हैं, नास्तिक होते हैं, वो बोलेंगे कि देखो भगवान का शरीर दिव्य नहीं है, देखो इनके शरीर से भी खून निकलता है, देखो ये भी घायल हो गए, तो ये भी साधारण व्यक्ति है। लेकिन ये मूर्खों के लिए है, ये वो कभी समझ नहीं पाएंगे कि भगवान ऐसे लीला करते हैं कि साधारण लोग उनको साधारण मनुष्य समझते हैं। पूर्णतः दिव्य शरीर कभी घायल नहीं किया जा सकता और भक्त कभी भी भगवान का शत्रु नहीं बन सकता। यदि ऐसा ही होता तो भीष्मदेव उन्हीं भगवान की अपने जीवन के परम गंतव्य के रूप में इच्छा न करते। तो अगर भीष्मदेव शत्रु हैं सही रूप से, तो फिर वो क्यों भगवान का स्तुति कर रहे हैं? तो वो एक लीला के लिए, भगवान की इच्छा के लिए किया उन्होंने कुछ समय के लिए, लेकिन मेन तो वो दास्य रूप में भक्ति कर रहे थे अनुकूल भाव से। यदि भीष्मदेव भगवान कृष्ण के शत्रु होते तो भगवान कृष्ण बिना हिले डुले ही उनका विनाश कर देते। उन्हें रक्त से सने घाव लेकर भीष्मदेव के समक्ष आने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उन्होंने ऐसा किया क्योंकि यह योद्धा भक्त अपने द्वारा उत्पन्न घावों से सुशोभित श्री भगवान के दिव्य सौंदर्य का दर्शन करना चाह रहा था। तो भगवान के सुंदर रूप का दर्शन करना चाहते थे भीष्मदेव। जैसे उनके शरीर में घाव हो तो भगवान ने दिखाया, ये लो मेरे शरीर में घाव है। जैसे एक लीला है ना, एक महाराष्ट्र के गणेश जी के भक्त थे, तो वे जब जगन्नाथपुरी गए जगन्नाथ के दर्शन करने, तो वे गणेश जी के बड़े भक्त थे। तो जब उन्होंने देखा
जगन्नाथ का रूप, तो वे हैरान हो गए, अरे कि मेरे गणेश जी कहां हैं। तो अगले दिन भगवान ने गणेश जी का रूप धारण किया और उनको गणेश जी के रूप में दर्शन दिए। तो आज भी जगन्नाथ को गणेश का वेश पहनाया जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि भगवान गणेश बन गए। भगवान अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए ऐसी लीलाएं करते हैं। तो भक्त को भगवान का ऐसा रूप चाहिए, दिव्य रूप, जिसमें घाव हो, खून हो, तो भगवान ने वैसा रूप दिखाया। श्री भगवान व उनके भक्त में दिव्य रस का आदान प्रदान ऐसा होता है। ऐसी लीलाओं से भक्त तथा भगवान दोनों का यश बढ़ता है। श्री भगवान इतने क्रुद्ध थे कि जब वे भीष्मदेव की ओर लपक रहे थे तो अर्जुन ने उन्हें रोका, लेकिन वे माने नहीं और भीष्मदेव की ओर उसी प्रकार बढ़े चले आ रहे थे जिस प्रकार एक प्रेमी दूसरी प्रेमी के पास विघ्न बाधाओं की चिंता न करते हुए बढ़ता जाता है। अर्जुन ने तो भगवान के जंघाओं को पकड़ रखा था दोनों हाथों से, तो वो लटक रहा था और भगवान 10 कदम आगे बढ़ गए और वो घसीटता गया अर्जुन। ऊपरी तौर से उनका संकल्प भीष्मदेव को मारने का था, लेकिन वास्तव में वे अपने महान भक्त को प्रसन्न करना चाह रहे थे। श्री भगवान की निसंदेह समस्त बद्ध जीवों के उद्धारक है। निर्विशेषवादी उनसे मोक्ष की कामना करते हैं और वे उन्हें मनोवांछित फल देते हैं, लेकिन यहां तो भीष्मदेव श्री भगवान के साक्षात स्वरूप को देखने की इच्छा व्यक्त करते हैं। सभी शुद्ध भक्त ऐसी ही कामना करते हैं। विजय रथ कुटुंब आततोत्रे धृतहय रश्मिनी तच्छ्रिये शणीये भगवती रतिरस्तु मे मुमुर्षोर यमीह निरीक्ष्य हतागता स्वरूपम। मृत्यु के क्षण में मेरा परम आकर्षण भगवान श्री कृष्ण के प्रति हो। मैं अपना ध्यान अर्जुन के उस सारथी पर एकाग्र करता हूं। तो भगवान ने क्या बोला है गीता में? अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र न संशय। तो जो अंतकाल में मेरा स्मरण करते हुए, मेरे सुंदर रूप का स्मरण करते हुए, मेरी लीलाओं का स्मरण करते हुए, मेरे नाम का स्मरण करते हुए अपने कलेवर को, अपने शरीर को, देह को त्याग करता है, तो वह मेरे धाम में आता है। इसमें कोई भी संशय नहीं। तो भीष्म पितामह वही बोल रहे हैं कि मृत्यु के क्षण में मेरा परम आकर्षण भगवान कृष्ण के प्रति हो। मैं अपना ध्यान अर्जुन के उस सारथी पर एकाग्र करता हूं जो अपने दाहिने हाथ में चाबुक लिए थे, पार्थ सारथी, और बाएं हाथ से लगाम की रस्सी थामे। दाएं हाथ में चाबुक और बाएं हाथ में रथ की रस्सी थामे, और सभी प्रकार से अर्जुन के रथ की रक्षा करने के प्रति अत्यंत सावधान थे, चाबुक और रस्सी लिए। जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उनका दर्शन किया, उन सब ने मृत्यु के उपरांत अपना मूल स्वरूप प्राप्त कर लिया। ये कौन बोल रहा है? भीष्म पितामह बोल रहा है कि जिन लोगों ने भी भगवान का ये पार्थ सारथी वाला रूप देखा और अपना शरीर त्याग किया, उनको अपना आध्यात्मिक रूप मिल गया। श्री भगवान का शुद्ध भक्त निरंतर अपने हृदय में श्री भगवान की उपस्थिति का दर्शन करता है, क्योंकि प्रेममयी सेवा द्वारा श्री भगवान से वह दिव्य रूप से संबंधित रहता है। ऐसा शुद्ध भक्त भगवान को क्षण भर के लिए भी नहीं भूल सकता। यही समाधि है। योगी अपनी इंद्रियों को अन्य समस्त व्यापारों से हटाकर परमात्मा में एकाग्र करने का प्रयास करता है और इस प्रकार अंततो गत्वा वह समाधि प्राप्त करता है। लेकिन भक्त तो
श्री भगवान के साकार रूप के साथ साथ उनके नाम, यश, लीलाओं आदि का निरंतर स्मरण करते हुए सहज ही समाधि प्राप्त कर लेता है। अतएव योगी तथा भक्त की एकाग्रता एक ही स्तर पर नहीं होती। योगी की एकाग्रता यांत्रिक होती है, जबकि शुद्ध भक्त की एकाग्रता शुद्ध प्रेममय। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि योगी की एकाग्रता है ना, और एक भक्त की एकाग्रता में फर्क है। भक्त जो है भगवान के नाम, गुण, रूप, यश, लीलाओं का स्मरण करता है और हमेशा समाधि में रहता है। लेकिन योगी जो है ना, यांत्रिक रूप से भगवान के चतुर्भुज रूप का ध्यान करता है। अब वो उनको स्वरूप नजर आए या ना आए, लेकिन वो यांत्रिक रूप से एक मशीनी तौर पे ध्यान करता है। और भक्त जो है प्रेममयी, भगवान से प्रेम होने के कारण भगवान के रूप और भगवान के नाम, रूप, गुण, लीलाओं का स्मरण करता है। तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। उसे भगवान से स्नेह रहता है भक्तों को। योगी के मन में कोई प्रेम नहीं रहता भगवान के प्रति। भीष्मदेव शुद्ध भक्त थे और सेनानायक के रूप में वे निरंतर पार्थसारथी के रूप में श्री भगवान के युद्ध क्षेत्र वाले स्वरूप का स्मरण कर रहे थे। अतएव पार्थसारथी के रूप में श्री भगवान की लीला भी शाश्वत है। इसीलिए हमारे इस्कॉन दिल्ली के जो देटी हैं, विग्रह है, उनका नाम क्या है? राधा पार्थसारथी। इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश के जो विग्रह है, कंस के कारागार में अपने प्राकट्य से लेकर अंत में मौशल लीला तक समस्त ब्रह्मांडों में श्री भगवान की लीलाएं एक एक करके वैसे ही घटित होती हैं जिस प्रकार घड़ी की सुइयां एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चलती जाती है। और ऐसी लीलाएं में पांडव और भीष्मदेव जैसे उनके पार्षद उनके नित्य संगी रहते हैं। इस प्रकार भीष्मदेव पार्थसारथी के रूप में भगवान के सुंदर रूप को, जिसे अर्जुन भी नहीं देख पाया, कभी नहीं भुला पाए। अर्जुन पार्थसारथी के पीछे थे, जबकि भीष्मदेव भगवान के बिल्कुल सामने थे। बोल रहे हैं प्रभुपाद की इस रूप के जिसका वर्णन कर रहे हैं भीष्मदेव, इसको तो अर्जुन भी नहीं देख पाया, क्योंकि इस रूप में अर्जुन भी तो है, इस पिक्चर में अर्जुन भी है, और अर्जुन जो है भगवान के पीछे है, तो वो कैसे अपने आप को देखेगा? लेकिन अर्जुन के सारथी बने हुए भगवान कृष्ण, इसको सामने से कौन देख रहा था? इसको सामने से देख रहे थे भीष्मदेव। तो इस रूप के दर्शन तो भीष्मदेव कर रहे थे, जिसके दर्शन अर्जुन भी नहीं कर पाया, क्योंकि वो खुद उस पिक्चर में है। जहां तक श्री भगवान के योद्धावेश का संबंध है, भीष्मदेव ने इसका आस्वादन अर्जुन की अपेक्षा अधिक रुचि से किया। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि के सभी सैनिकों तथा व्यक्तियों ने मृत्यु के उपरांत श्री भगवान जैसा अपना मूल आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त किया, क्योंकि श्री भगवान की अहेतु की कृपा से वे सभी इस अवसर पर उनका साक्षात दर्शन कर सके। तो यहां पर बता रहे हैं कि जो भगवान के सामने थे और जिन्होंने भगवान के स्वरूप का दर्शन किया, इस पार्थसारथी रूप का, और अपना शरीर छोड़ा, तो वे अपने स्वरूप को प्राप्त किया, आध्यात्मिक स्वरूप को। वो भाग्यशील थे, भाग्यवान थे। लेकिन जो भगवान से दूर थे, पीछे थे, उन्होंने नहीं देखा। तो अपोजिट साइड की सेनाओं का ज्यादा फायदा हुआ है, क्योंकि वो सामने से देख रहे थे भगवान को। जलचर से लेकर ब्रह्मा तक विकास चक्र के चक्कर लगाते हुए सभी बद्ध जीव माया के रूप में है, यहां उस रूप में है जिसे उन्होंने अपने कर्मों से प्राप्त किया है, और जो भौतिक प्रकृति ने उन्हें प्रदान किया है। बद्ध जीवों के भौतिक रूप बाहरी वस्तुओं की तरह है। जब बद्ध जीव माया के चंगुल से छूट जाता है, तब उसे अपना मूल स्वरूप प्राप्त होता है। निर्विशेषवादी श्री भगवान के निराकार ब्रह्म तेज को प्राप्त करने का इच्छुक रहता है, लेकिन श्री भगवान के अंश रूप जीवित स्वलिंगों के लिए यह रंच मात्र भी हितकर नहीं। अतएव निर्विशेषवादियों का पुनः पतन होता है और वे फिर से भौतिक रूप प्राप्त करते हैं, जो आत्मा के लिए मिथ्या होते हैं। भक्तों को आत्मा की मूल प्रकृति के अनुसार वैकुंठ में या गोलोक में श्री भगवान के समान द्विभुज या चतुर्भुज आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त होता है। यह स्वरूप जो 100% आध्यात्मिक है, जीव का स्वरूप है। जीवेरो स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास। यह स्वरूप जो 100% आध्यात्मिक है, जीव का स्वरूप है। और कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में दोनों ओर से
युद्ध करने वाले योद्धाओं ने अपना अपना स्वरूप प्राप्त किया, जिसकी पुष्टि भीष्मदेव कर रहे हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण केवल पांडवों पर ही नहीं, दूसरे पक्ष पर भी दयालु थे, क्योंकि उन सबको एक जैसा ही फल प्राप्त हुआ। तो जिन्होंने भी भगवान के दर्शन करके अपना शरीर छोड़ा, उन सबको अपना आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त हुआ, चाहे वो शत्रु पक्ष में हो या पांडवों के पक्ष में हो। भीष्मदेव भी वही सुविधा चाहते थे और यही भगवान ने उनकी प्रार्थना थी। यद्यपि भगवान के पार्षद के रूप में किसी भी स्थिति में उनका पद सुरक्षित है। निष्कर्ष यह है कि जो भी व्यक्ति मन में या साक्षात भगवान का दर्शन करते हुए देह त्यागता है, वह अपना स्वरूप प्राप्त करता है। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। अब कई लोग बोलेंगे कि हम तो इतने भाग्यवान नहीं हैं कि भगवान के सामने, पार्थसारथी के सामने अपना शरीर छोड़ें। तो जैसे मैंने बताया कि भगवान के विग्रह में और भगवान में कोई फर्क नहीं। भगवान का जो अर्च विग्रह है, मूर्ति जिसको प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ होता है, उसमें और भगवान में कोई फर्क नहीं है। तो अगर हम भगवान के अर्च विग्रह के सामने, भगवान के अर्चा विग्रह के सामने भी अगर हम अपना शरीर त्याग करते हैं भगवान के दर्शन करते हुए, तो भी हम भगवान के धाम में जाते हैं। क्यों? क्योंकि मूर्ति नहीं, तुम्ही साक्षात व्रजेंद्र नंदन। भगवान की लीलाओं, भगवान के नाम, भगवान के गुणों का अगर स्मरण करते हुए शरीर छोड़ते हैं तो भी भगवान के धाम में जाएंगे, कि उसमें और भगवान में भी कोई फर्क नहीं। अभिन्नत्वम नाम नामिनो नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वम नाम नामिनो। नाम चिंतामणि कृष्ण, भगवान जो है वो चिंतामणि की तरह है, आध्यात्मिक इच्छाओं को पूरा करने वाला पत्थर चिंतामणि। भगवान का नाम चिंतामणि पत्थर की तरह है। चैतन्य है, ये जीवित वस्तु है, चैतन्य है। ये सारे रसों का विग्रह है, सारे रस, शांत, दास, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य रस का विग्रह है। भगवान कृष्ण के साथ में रसों का आदान प्रदान करने वाला ये विग्रह है। कृष्ण है साक्षात जो रसों का आदान प्रदान करता है। नाम के बारे में बता रहे हैं। पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो, ये पूर्ण शुद्ध है, नित्य मुक्त है। अभिन्नत्वम नाम नामिनो, ये नाम से अलग नहीं है, अभिन्न है। ये नाम और कृष्ण एक ही है। तो नाम लेते हुए भी, भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हुए, भगवान के सुंदर रूप का, विग्रह का दर्शन करते हुए अगर कोई व्यक्ति अपना शरीर को त्याग करता है तो भी वो भगवान के धाम में जाता है। ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमानः कृतमनु कृतवत्य उन्मदान्धः प्रकृतिमग्न किल यस्य गोपवध्वः। मेरा मन उन भगवान कृष्ण में एकाग्र हो जिनकी चाल तथा प्रेम भरी मुस्कान से ब्रजधाम की रमणियों गोपियों को आकृष्ट कर लिया था। अब पहले तो भगवान बोल रहे हैं कि मेरा मन उस पार्थ सारथी में आकृष्ट हो। अब वो बता रहे हैं कि उस भगवान में भी आकृष्ट हो जिनकी प्रेम भरी मुस्कान और चाल से ब्रज की रमणियां गोपियां आकृष्ट हो गई थी। भगवान का जो वृंदावन का श्याम सुंदर स्वरूप है, उसमें भी मेरा मन आकृष्ट हो। विश्व पितामह बोल रहे हैं। रास लीला से श्री भगवान के अंतर्ध्यान हो जाने पर गोपिकाओं ने श्री भगवान की लाक्षणिक गतियों का अनुकरण किया। गोपियां जो हैं भगवान की लीलाओं से, भगवान के सुंदर रूप से इतनी आकर्षित थी। जब भगवान रास लीला के बाद में अंतर्ध्यान हो गए थे तो गोपियां पागलों की तरह भगवान की एक एक लीलाओं को, एक एक राक्षस को मारने की लीलाओं का अभिनय कर रही थी। एक गोपी कृष्ण बन गई, एक गोपी राक्षस बन गई, और ऐसे अलग अलग लीलाओं का अनुकरण कर रही थी कृष्ण का। तो ये यहां पर हम गोपी गीत में इसका वर्णन हम देखते हैं।
गोपी गीत में हम गोपियों का जो है इन लीलाओं का वर्णन हम देखते हैं। जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजा शयत इंदिरा शाश्वदात्र हि दैतादृश्यतां दीक्षुतावकाश त्वयि धृता सवस त्वं विचिन्वते शरदुदाशये साधुजात सात सरसिजोदरा श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वधा विषजलाप्ययात् व्यालराक्षसात् वर्षमारुतात् वैद्युतानलात् विषजलाप्ययात् व्यालराक्षसात् वर्षमारुतात् वैद्युतानलात् वृषमायात्मजा विश्वतो भयात् ऋषभते वयं रक्षितामुः न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिलदेहिनाम् अन्तरात्मदृक् विघ्नसार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेयिवान् सात्वतां कुले विरचिता भयं वृष्णिधूर्यते चरणमीयुषां संस्रतेर्भयात् करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिना श्रीकराग्रहम् व्रजजनार्तिहन् वीरयोषितां निजजनस्मय ध्वंसनस्मिता भज सखे भवत् किङ्करीस्मनो जलरुहाननं चारुदर्शया प्रणतदेहिनां पापकर्षनं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचेषुना क्रन्दिहृच्छयं मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया
बुद्धमनोज्ञया पुष्करेक्षणा विधिकारीरिमा वीरमुयति अधरसिधुना आप्यायस्वना तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना प्रहसितं प्रिया प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलं रहसि संविदो या हृदि स्पृशा कुहकनो मना शोभयन्ति हि चलसि यद्व्रजा चारयन् पशून् नलिनसुन्दरं नाथ ते पदं शीलतृणङ्कुरे सिद्धतीति न कलिलतां मना कान्तगच्छति दिनपरीक्षाये नीलकुन्तलैर्वनरुहाननं बिभ्रदावृतं घनरजस्वलं दर्शयन् मुहुर्मनसि न स्मरं वीरयच्छसि प्रणतकामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदि चरणपङ्कजं शन्तमं च ते रमणनास्तनेषु अर्पयादिहन् सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना सोष्ठुचुम्बितम् इतररागवे स्म मारणं नृणां वितरवीरनास्ते अधरामृतम् अटति यद्भवान् अन्निकाननं त्रुटियुगायते त्वां पश्यताम् कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जन उदीक्षतां पश्मकृदृशां पतिसुतान्वया भ्रातृबान्धवान् अतिविलङ्घ्यते अन्तच्युतागता गतिविदस्तवोत् गीतमोहिता कितवयोषिता
कस्त्यजेनिषि रहसि संविदं रचयोदयं प्रहसिताननं प्रेम वीक्षणं बृहदुराश्रियो वीक्षधाम ते मुहुरति स्पृहा मूयते मना व्रजवनौकसां व्यक्तिरङ्गते व्रजिनहन्त्र्यलं विश्वमङ्गलं त्यजमानाक्षना स्त्वत्स्पृहात्मनां स्वजनहृद्रुजां यन्निषूदनम् यत्ते सुजातचरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीताशनै प्रिया दधिमहि कर्कशेषु तेनाट्टवीमटसि तद्वयथितेन किं स्वित् कर्पूरादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषां नः। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे रासक्रीडायां गोपीगीतं नामैकत्रिंशोऽध्यायः। तो ये गीत है जो गोपियां गाती हैं जब भगवान अप्रकट हो जाते हैं। तो हमारे आचार्यगण बताते हैं कि इस गोपी गीत को सबसे आगे गाने वाली श्रीमती राधा रानी थी। देखा जाए तो ये गोपी गीत श्रीमती राधा रानी गा रही है और उनके पीछे सारी गोपियां गा रही हैं। तो ब्रजभूमि की गोपियों ने प्रेममय सेवा में अतीव आह्लाद से श्री भगवान के समान रूप से नृत्य कर प्रेमी रूप में उनका आलिंगन करके उनके साथ हास परिहास करके तथा प्रेम पूर्ण भाव में उनकी ओर देखकर उनके साथ एकात्म्य प्राप्त किया। अर्जुन के साथ श्री भगवान का संबंध भीष्मदेव जैसे भक्त द्वारा प्रशंसित है, लेकिन गोपियों के साथ श्री भगवान का संबंध और भी अधिक शुद्ध प्रेममय सेवा के कारण अधिक प्रशंसनीय है। श्री भगवान की कृपा से अर्जुन को सारथी के रूप में श्री भगवान की भ्रातृ सेवा प्राप्त हुई, लेकिन भगवान ने अर्जुन को अपने समान स्तर की शक्ति प्रदान नहीं की। किंतु गोपियों को तो भगवान के बराबर का स्तर प्राप्त करके असल में भगवान के साथ एकात्म हो गई। भीष्मदेव द्वारा गोपियों के स्मरण की इच्छा जीवन की अंतिम अवस्था में गोपियों की कृपा भी प्राप्त करने की एक प्रार्थना है। श्री भगवान अपने शुद्ध भक्तों की प्रशंसा सुनकर अधिक प्रसन्न होते हैं। अतः भीष्मदेव ने केवल उस समय उनके साथ उपस्थित अर्जुन के कृत्यों का ही यशगान नहीं किया, अपितु गोपियों का भी स्मरण किया, जिन्हें श्री भगवान की प्रेममयी सेवा करने के कारण श्री भगवान की अद्वितीय कृपा प्राप्त हो सकी। श्री भगवान के साथ गोपियों की समता कभी भी निर्विशेषवादियों के सायुज्य मोक्ष के समान समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। यह समत्वपूर्ण आह्लाद की अवस्था है, जहां अंतर की धारणा पूर्णतः मिट जाती है, क्योंकि प्रेमी प्रेमिका के हित एक हो जाते हैं। मुनिगण नृपवर्य संकुले अंतः सदसि युधिष्ठिरराजसूय एषाम् अर्हणम् उपपेद इक्षणीयो मम दृशिगोचर एष आविरात्मा। महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न राजसु यज्ञ में विश्व के सभी महापुरुषों, राजाओं तथा विद्वानों की एक महान सभा हुई थी, और उस सभा में सबने श्री कृष्ण की पूजा परम पूज्य भगवान के रूप में की थी। यह सब मेरी आंखों के सामने हुआ और मैंने इस
घटना को स्मरण रखा, जिससे मेरा मन श्री भगवान में लगा रहे। तो ये राजसूय यज्ञ के सामने, राजसूय यज्ञ जब हुआ था तो उस समय युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ में सबने भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समझकर स्वीकार करके उनकी पूजा की थी। तो उस समय भीष्म पितामह भी थे और भीष्म पितामह के आंखों के सामने एक घटना घट रही थी। तो ये उस घटना का भी स्मरण करते हुए भगवान में अपने मन को लगा रहे हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध में विजयी होने के उपरांत चक्रवर्ती सम्राट महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ संपन्न किया। उन दिनों सिंहासन पर बैठने के पश्चात राजा अपनी श्रेष्ठता घोषित करने के उद्देश्य से विश्व भर में विचरण करने हेतु एक घोड़ा छोड़ता था, और किसी भी राजकुमार या राजा को यह स्वतंत्रता थी कि वह उस सम्राट की सत्ता को माने या न माने। जो विरोध करता था उसे सम्राट से युद्ध करके विजय द्वारा अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करनी होती थी। हारने पर उसे अपने जीवन की बलि देनी होती थी, जिसे उसके स्थान पर अन्य राजा या प्रशासक बन सके। अतः महाराज युधिष्ठिर ने भी पूरे संसार में चुनौती के रूप में ऐसे घोड़े भेजे, और संसार भर के राजाओं और राजकुमारों ने महाराज युधिष्ठिर को चक्रवर्ती सम्राट के रूप में स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर के अधीन विश्व के सभी शासकों को राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होने हेतु आमंत्रित किया गया। ऐसे यज्ञ में अरबों रुपए व्यय होते हैं, अतएव वे छोटे मोटे राजाओं के बस की बात न थी। ऐसे यज्ञ अत्यधिक खर्चीला होने तथा वर्तमान परिस्थितियों में संपन्न कर पाने में कठिन होने से इस कलयुग में संभव नहीं कोई ऐसे निपुण पुरोहित रह गए जो ऐसे यज्ञ का भार अपने ऊपर ले सके। तो प्रभुपाद जी का मैं एक प्रवचन सुन रहा था, तो उस प्रवचन में प्रभुपाद जी बता रहे हैं इस राजसूय यज्ञ के बारे में। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ऐसे राजसूय यज्ञ में कई टन घी और पता नहीं कितने हजारों किलो सोना लगता था। तो उतना सोना तो था नहीं, लेकिन प्राचीन काल में कई कई युगों पहले, तो जब बड़े बड़े राजा हुआ करते थे सतयुग और त्रेता युग में, तो वो राजा जब यज्ञ करते थे तो यज्ञ में, आजकल तो हम लोग पेपर प्लेट में या तो पत्तों के प्लेट में या तो प्लास्टिक प्लेट में लोगों को खिलाते हैं, तो वो ब्राह्मणों को सोने की प्लेट में यज्ञ का प्रसाद देते थे। और वो सोने की प्लेट को भी ब्राह्मण घर नहीं लेके जाता था, उसको फेंक के जाता था। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ऐसे सोने की प्लेटों का पहाड़ बन जाता था, कई पर्वतों जितना, पर्वत जितना पहाड़ बन जाता था सोने की प्लेटों का। तो ऐसे प्राचीन काल में कहां कहां पर ये यज्ञ हुए थे और कहां पर ऐसे सोने की प्लेटें फेंकी थी ब्राह्मणों ने खाने के बाद में, तो वो कई हजारों लाखों साल पहले कहां हुआ था ये भी भगवान कृष्ण को पता है। भगवान को तो सभी पता है ना कि कहां क्या हो रहा है, कब हो रहा है। तो भगवान ने अर्जुन को बताया कि ये फलानी जगह पे प्लेटों का, सोने की प्लेटों का पहाड़ बना हुआ है, जहां पर ब्राह्मणों ने प्राचीन काल में से फेंका हुआ था। तो ये पहाड़ को ले लो तुम, ये सारा सोने को जाकर इस फलानी जगह पर जाओ और वहां से ये सोने की प्लेटों को इकट्ठा करो, और उस सोने को इकट्ठा करके उसको अपने यज्ञ के लिए पिघलाकर उपयोग में लाओ। तो अर्जुन गया और उसे वो सब सोना मिला, और उसने जाकर इस सोने को कई कई हजारों किलो सोना लेकर आया अर्जुन ऐसे। और कई राजाओं को भी उन्होंने जीता, वहां से भी सोना मिला, लेकिन ये भी तरीका था, वहां से भी सोना मिला। और फिर इसी सोने को लाने के कारण, इतना हीरे जवाहरात लाने के कारण अर्जुन का नाम पड़ गया धनंजय। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं प्रवचन में कि देखो कैसे प्राचीन काल में ब्राह्मण लोग भी खाकर भोजन करके वो प्लेट को भी सोने की फेंक देते थे, और आजकल हम क्या कर रहे हैं, प्लास्टिक की प्लेटों में खाते हैं। इसकी कोई वैल्यू नहीं है। सोना तो हम लोग तिजोरी में रखते हैं आजकल, उसके लिए रेंट भरना पड़ता है। तो इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज ने आमंत्रण दिया, तो विश्व के सारे राजा मुनिजन महाराज युधिष्ठिर की राजधानी में एकत्र हुए।
इस अवसर पर महान दार्शनिकों, धर्मज्ञों, वैद्यों, वैज्ञानिकों तथा सारे महान ऋषियों सहित संपूर्ण समाज को आमंत्रित किया गया। कहने का तात्पर्य यह है कि समाज में ब्राह्मण तथा क्षत्रिय सर्वोच्च व्यक्ति होते थे और वे सभी उस सभा में आमंत्रित थे। समाज में वैश्य तथा शूद्र का स्थान कम महत्वपूर्ण होता था, अतः यहां उनका उल्लेख नहीं किया गया है। आधुनिक युग में सामाजिक कार्यकलापों में परिवर्तन होने से वृत्तिपरक पदों के रूप में मनुष्य की महत्ता बदल दी गई है। इस प्रकार इस महान सभा में भगवान कृष्ण सभी आंखों के तारे बने हुए थे। प्रत्येक व्यक्ति भगवान कृष्ण को देखना चाह रहा था और प्रत्येक व्यक्ति उनको सादर प्रणाम करना चाहता था। भीष्म देव को यह सब कुछ स्मरण था। तो आजकल कलयुग में क्या होता है? कलयुग में न तो कोई क्षत्रिय राजा है और न ही इतने शुद्ध ब्राह्मण है, तो आपको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यहां पर भगवान कृष्ण है। लेकिन आजकल सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कौन होता है? बड़े बड़े व्यापारी, वैश्य। जबकि यहां पर तो वैश्यों को और शूद्रों का अलाउड ही नहीं था। लेकिन आजकल क्या होता है कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े कंपनियों के सीईओ, और उनकी पार्टियां होती हैं और उनकी पार्टी में बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं और उनको मत्था टेकते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वो राजा हों। वो वैश्य को ही पूरा आकर्षण का केंद्र बना देते हैं। लेकिन प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। तो भीष्मदेव को यह सब कुछ स्मरण था, अतः उन्हें प्रसन्नता थी कि उनके आराध्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उनकी आंखों के सामने अपने वास्तविक रूप में उपस्थित थे। अतः परम भगवान पर ध्यान लगाने का अर्थ है उनके कार्यकलापों, रूपों, लीलाओं, नाम तथा महिमा का ध्यान करना। अब देखो, भीष्म पितामह से हमको सीखना चाहिए। ऐसा नहीं कि ओम करके ध्यान करना है, या लाइट का ध्यान करना है, या भैंस का ध्यान करना है, या किसी स्त्री की कोई किसी परंपरा की गुरु माता की बिंदी का ध्यान करना। नहीं, ये सब नहीं। भगवान के सुंदर रूप, लीलाओं का स्मरण करना, ध्यान करना। भीष्म पितामह वही तो कर रहे हैं। भगवान के उस स्वरूप का जो गोपियों के समक्ष था, जो गोपियों जिससे आकर्षित हुई और जिससे रासलीला हुई, भगवान के उस रूप का जो भीष्म पितामह के सामने धूल धूसरित अर्जुन के सारथी बने हुए थे, भगवान के उस रूप का जहां पर युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ कर रहे हैं, वहां पर भगवान को भगवान के रूप में स्वीकार करके सारे ऋषि मुनि, सारे राजाओं ने उनकी पूजा की, तो उस रूप का स्मरण कर रहे हैं। तो भगवान के रूप का स्मरण उनकी लीलाओं का स्मरण करके किया जाता है। वो पर्टिकुलर भक्तों के साथ जो लीला हुई है, उस लीला को साथ में जोड़कर भगवान के रूप का स्मरण करते हैं और भगवान के नाम का ध्यान करते हैं। परम पूर्ण के निराकार पक्ष का ध्यान लगाने के भ्रम से यह अधिक सरल है। क्यों? निराकार का क्या ध्यान करोगे? जीरो का क्या ध्यान करोगे आप? मैं एक बार दामोदर देश में था, तो मैं एक कंपनी में, टेक्सटाइल की कंपनी में जॉब करता था। तो वहां पे एक इराक का आदमी आया, तो उन्होंने मेरे को बोला भगवान कैसे है? तो मैंने उनको एक मेरे पर्स में से फोटो दिखाया कृष्णा का। तो बोला ये सुंदर बालक, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। तो मैंने बोला ऐसा हो ही नहीं सकता, इससे सुंदर कोई दुनिया में नहीं है। बोलता है सुंदर बालक का A4 साइज का फोटो बना के मुझे दे दो, मैं अपने घर में रखूंगा। मैंने बोला अगर तुमने ये घर में रखा और इसको देखकर मर गए तो तुम वैकुंठ में जाओगे। वो इराक का व्यक्ति था, उसका नाम था सद्दाम। जैसे इराक के सद्दाम हुसैन थे, वैसे ये भी सद्दाम था। तो वो मेरे पीछे पड़ गया, बार बार आने लगा हमारी दुकान में कि कहाँ है वो A4 साइज का बच्चे का फोटो, मुझे चाहिए। तो उसने मेरे से पूछा कि भगवान की एक्टिविटीज के बारे में बताओ। तो मैंने बताया कि भगवान ने 16,108 शादी करी। बोला अच्छा, फिर और क्या? मैंने बोला उन्होंने हर पत्नी से 10-10 बच्चे पैदा किए, तो उनके बच्चे भी लाखों में थे, पोते भी लाखों में थे, तो उनका परिवार बहुत बड़ा था। फिर उन्होंने बोला, फिर उनको बताया मैंने कि कुछ लोग जो है भगवान के रूप को नहीं मानते, वो लाइट को मानते हैं, ब्रह्म ज्योति। तो उन्होंने बोला अगर लाइट बंद हो जाए तो फिर क्या होगा? फिर भगवान गायब हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे आर्ग्यूमेंट वो दे रहा था। मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो बुद्धिमानी की बातें कर रहा था।
तो भगवान के निराकार पक्ष का ध्यान लगाना मुश्किल है, लेकिन साकार का बहुत ही आसान है। गीता के 12वें अध्याय 5वें श्लोक में भगवान स्पष्ट कहते हैं कि निराकार की पूजा करना कठिन है कंपेयर टू साकार। क्यों ऐसा बोलते हैं भगवान कि अव्यक्ता ही गतिर् दुखम देहवद्भिर अवाप्यते। जो अव्यक्त की पूजा करते हैं उनका गति दुख है, क्योंकि वो खुद भी देहधारी है, उनका खुद का रूप है, तो वो रूप से ज्यादा रिलेट करते हैं। इसलिए रूप की पूजा करना आसान है निराकार के। तो भगवान के जो ब्रह्म ज्योति निराकार पक्ष की पूजा करते हैं उनके लिए गति दुख है। यह वास्तव में कोई ध्यान नहीं, यह तो समय का अपव्यय मात्र है, क्योंकि इससे शायद ही कभी वांछित फल प्राप्त होगा। किंतु भक्तगण श्री भगवान के वास्तविक स्वरूप तथा उनकी लीलाओं का ध्यान करते हैं, इसलिए श्री भगवान भक्तों के लिए सहज सुलभ है। इसका उल्लेख भगवद गीता के 12वें अध्याय 9वें श्लोक में हुआ है। श्री भगवान अपनी दिव्य लीलाओं से अभिन्न है। इस श्लोक में इसका भी संकेत हुआ है कि जब भगवान श्री कृष्ण मानव समाज के समक्ष विशेष रूप से कुरुक्षेत्र के युद्ध में साक्षात उपस्थित थे, तो वे उस समय के महानतम पुरुष माने गए, भले ही तब उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वीकार न किया गया हो। यह प्रचार कि कोई महापुरुष मृत्यु के पश्चात ईश्वर की तरफ पूजा जाता है भ्रामक है, क्योंकि मृत्यु के पश्चात किसी भी मनुष्य को ईश्वर नहीं बनाया जा सकता। नहीं भगवान कभी मनुष्य हो सकते हैं, भले ही वे साक्षात विद्यमान क्यों न हो। ये दोनों ही विचार कुधारणाएं हैं। मानववाद का विचार भगवान कृष्ण पर लागू नहीं होता। तो ऐसा नहीं है कि कोई मरने के बाद भगवान बन जाए। भगवान तो पैदा जन्म लेने के पहले से जन्म लेकर और बाद में अप्रकट होने तक और उसके बाद भी हमेशा भगवान ही बने रहते हैं, और न भगवान कभी जन्म लेते हैं और न भी कभी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। भगवान अप्रकट होते हैं और प्रकट होते हैं। इसलिए गीता में भगवान बोलते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सुअर्जुना। मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। जो मेरे जन्म कर्म को समझ जाता है वो इस संसार में वापस नहीं आता, मेरे धाम वैकुंठ में आता है, ये गोलोक में जाता है।